नमस्कार, वार्तालाप में आपका स्वागत है। बिहार प्रदेश का सबसे हॉट सीट जो अभी मौजूदा परिवेश में बना हुआ है, राजनीतिक नेताओं ने अपने बयानों का तीर चला चलाकर इसे बना दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां उपचुनाव होने वाले हैं और वहां दो राजनीतिक दल, एक स्थापित होने के लिए और एक वह राजनीतिक दल जो बहुत पहले से यहां स्थापित है, संघर्ष करते नजर आएंगे। जी, बस बांकीपुर का नक्श टटोलने वार्तावाह की टीम पहुंच गई बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। हम इतिहास के आईने में अगर झांक के देखेंगे तो मैं अभी वर्तमान के गांधी मैदान में खड़ा हूं। कभी इसका नाम हुआ करता था बांकीपुर मैदान, और इस्लामिक आक्रमणकारी मीर बाकी इस्लामिक आक्रमणकारी मीर बाकी के नाम पर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का नामकरण हुआ, और उसी नाम पर यह कभी इतिहास के आईने में इस मैदान का भी, गांधी मैदान का भी नाम था। कई राजनीतिक झंझावत को झेला है यह गांधी मैदान, और कई सारी घटनाओं का उदाहरण भी बना है, उसका साक्षी भी बना है। ऐसी स्थितियों में महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनको सम्मान देने के लिए इस बांकीपुर मैदान का नामकरण गांधी मैदान किया गया। जी, आज वार्तालाप की टीम वहीं खड़ी है और वहीं पहुंची हुई है, आई हुई है। मैं बांकीपुर विधानसभा की बातें करूं तो बांकीपुर विधानसभा आंकड़ों की पहले बात होती है कि क्या हो रहा है बांकीपुर में और किस तरह के आंकड़े हैं। लगभग 4 लाख मतदाता, सही फिगर बताएं तो 3,91,000 मतदाता यहां मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उपलब्ध है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 2,20,000 के आसपास में है, और महिला मतदाताओं की संख्या 1,80,000 के आसपास में है। और एक मजे की बात है, यहां तीसरा कोण भी है, वो लगभग उनका 29 है। जब महिला और पुरुष की बात होती है तो तीसरे की भी चर्चा हो जाती है। उनका यहाँ 29 मतदाता, वह भी यहाँ मौजूद है। दूसरी, अब आंकड़े के आईने में आते हैं तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र नगर निगम के दृष्टि से देखते हैं तो इस क्षेत्र में 4 वार्ड से लेकर 15 वार्ड तक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन इसमें 4 और 16, 14 ये 2 वार्ड इसमें नहीं पड़ते हैं। तो ये नगर निगम के हिसाब से बांकीपुर का इतिहास है। आमतौर पे यहाँ के मतदाता मतदान के प्रति तो जागरूक नहीं है। यहाँ के जब भी चुनाव होता है तो लगभग 35%, 38%, 40%, 32% मतदान बांकीपुर में होता आया है, जो प्रजातांत्रिक देश में एक शर्म की बात है। यहाँ के मतदाता अगर पठन पाठन की बात करें तो लगभग यहाँ पढ़े लिखे मतदाताओं की संख्या वो 95% या 90% से ज्यादा है। और पढ़े लिखों के बीच चुनाव में मतदान करने की जो जुनून है, यह बताता है कम है। अब हम इस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के सफर को और आगे बढ़ाते हैं। यहां से वर्तमान विधायक जो अभी इस्तीफा देने के बाद सीट खाली हुई, इनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा 4 बार यहां से विधायक चुने गए हैं, भारी बहुमत से चुने गए हैं। 4 बार में एक बार उपचुनाव हुआ था, जिस वक्त एगो नेताजी चभिया लेके घूम रहे थे, उस वक्त कुछ ही दिन में उपचुनाव हुआ। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा के विधायक, यहां से बड़े अंतराल से वह भी जीतते आए हैं, 4 बार यहां के विधायक रहे हैं। इस बीच 4 बार के बीच में एक बार मध्यावधि चुनाव भी हुआ था, उसमें भी यह जीतकर फिर से आए। उनके
असामयिक निधन के बाद यह भाजपा के पार्टी ने उनके पुत्र नितिन नवीन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। नितिन नवीन, या यूं कहें उनके यह परिवार कायस्थ समाज से बिलोंग करता है और यह सीट कायस्थ समाज का यहाँ मतदाता भी ज्यादा। दूसरे नंबर पर मुस्लिम और यादव भी आते हैं। कायस्थ समाज का यहाँ कुल मतदाता लगभग 60,000 के आसपास में है और मुस्लिम और यादव ये दोनों मिलकर यहाँ लगभग यह भी 55-60,000 के रेशियो में आते हैं। अच्छी खासी संख्या सवर्णों की भी है, जिसमें भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, या यूं कहें कि सवर्णों का भी संख्या अच्छी खासी है। लगभग 40,000 के आसपास यहाँ कुल सवर्ण मतदाता है। ये लगभग 45-50 भी हो सकते हैं। इन मतदाताओं का ये है। और सभी मजे की बात है कि सभी मतदाता इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं। वैश्य भी अच्छे खासे संख्या में है। इनका भी यहाँ लगभग 25-30 हजार मतदाता वैश्य मतदाता है। पिछले चुनाव में आरजेडी ने वैश्य मतदाता को उतारा था। रेखा कुमारी वैश्य प्रत्याशी के रूप में उन्होंने रेखा कुमारी को अपना प्रत्याशी बनाया था। और अब आंकड़ों की बाजीगरी यहां देखें तो पिछले चुनाव में जीतने वाले और हारने वालों के बीच इतनी बड़ी लकीर खींची गई थी कि जितना मत हारने वाले प्रत्याशी को मिला नहीं था, इससे ज्यादा अंतर पर भाजपा के प्रत्याशी ने जीत अपना बनाया। लगभग हारने वाले प्रत्याशी, दूसरे नंबर के प्रत्याशी को मत मिला था 46,000 और जीतने वाले प्रत्याशी को मिला था 98,000। ये एक 51-52 मतों का एक लंबा गैप था। तीसरे नंबर पे जनसुराज जी आए थे, जो वर्तमान में यह कहते हैं कि मैं इतिहास बदल दूंगा, मैं भाजपा के नेताओं को उसी के गढ़ में पटकनी देने को तैयार हूं, जो जीत की हुंकार भरते हैं। जब उन्हें पिछले चुनाव में चुनाव लड़ने का मौका मिला तो 0 पर आउट हुई थी, मगर पिच तैयार है और छक्का लगाने का सपना देख रहे हैं जनसुराज जी। हो सकता है सपना हकीकत भी बदल जाए। पे प्रत्याशी आने वालों में वंदना कुमारी नहीं जनसुराज की प्रत्याशी थी और वो सवर्ण समुदाय से बिलोंग करती हैं। उनको लगभग 8,000 मत प्राप्त हुआ। लेकिन थोड़ा और इतिहास के आईने में जाते हैं, इसलिए इससे पहले वाले चुनाव में तो नितिन नवीन जीते थे और उनके खिलाफ कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी दिया था। धन सिन्हा के बेटे लौ सिन्हा आए थे चुनाव लड़ने, उनको लगभग 44,000 मत मिला था और उस वक्त जनसुराज नहीं थी। एक राजनीतिक पार्टी की सर्वेसर्वा पुष्पम प्रिया, जिन्होंने पूरे बिहार में अपने प्रत्याशियों को उतारा था, स्वयं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में भाग्य आजमाने के लिए उतरी थी। उन्हें यहां मात्र 5,000 मत मिले थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो जनसुराज पहली बार अपने प्रत्याशी को अगले चुनाव में, तो यह एक गैप है और यह एक सोच है जो यहाँ की जनता के बीच में जनसुराज कहीं ना कहीं प्रवेश किया है। मगर उस प्रवेश के बाद अब क्या होगा, यहाँ आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन दिलचस्प आंकड़ों के बीच एक आंकड़ा शेष बच जाता है, यह है 41,000 मतदाताओं का गायब होना। जी, बांकीपुर विधानसभा में लगभग 41,000 ऐसे मतदाता हैं जो मतदाता जरूर हैं, मगर कहां हैं यह नहीं पता, किस हाल में है नहीं पता। यह किसी राजनीतिक दल के समर्थक हैं या फिर पलायन के शिकार हैं। यह संभव है कि यहाँ बांकीपुर में कुछ लोग बिहार या अन्य जगहों से आए हों, अपना नौकरी या व्यवसाय करते हों, मतदाता बन गए, लेकिन बाद के दिनों में फिर
वो नेपथ्य में अपने गांव अपने घर चले गए। यह भी संभव है कि बांकीपुर विधानसभा में मतदाता हो और वो बाद के दिनों में बेहतर जिंदगी की तलाश में, बेहतर कार्य की तलाश में बांकीपुर को, जो पटना का हॉट प्लेस है, जो पटना का आर्थिक रूप से समृद्ध प्लेस है, जो पटना का ऐतिहासिक प्लेस है, इसको छोड़ के वो अन्य बड़े शहरों में चले गए हों, यह भी संभव है। और तीसरा कोण यह भी बनता है कि ये 41,000 मतदाता किसी राजनीतिक दल के धरोहर तो नहीं, उनको सपोर्ट करने वाले एक लोग तो नहीं, एक कोण तो नहीं। यह भी एक दिलचस्प मामला है। और 41,000 मतदाता कहीं कुछ व्यवस्था को निश्चित रूप से बदल सकते हैं। लेकिन अगर यह मतदाता नहीं है, सचमुच में गायब है, तो वोट प्रतिशत भी तो यहाँ बहुत कम होता है। लगभग चुनाव में 30%, 32%, 35% या 40% से ज्यादा तो मत किसी चुनाव में पड़ा ही नहीं। तो 60% मतदाता यहाँ चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, चुनाव में किसी तरह का मतदान नहीं करते हैं। यह एक बड़ी बात है। अब रही प्रशांत किशोर के दावों की बात, तो दोनों लोगों के बीच अपने अपने तर्क हैं और अपने अपने कार्य करने के तरीके हैं। इन तर्क और तरीकों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा बांकीपुर विधानसभा में। भाजपा के लिए ये सीट करो या मरो की स्थिति है। कारण है कि यहां से के नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो एक हुआ कि भाई यहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस सीट को लूज करने का मतलब है, इस सीट को हारने का मतलब है कि राष्ट्रीय पटल पर भाजपा की स्थिति कमजोर होगी। जबकि इस चुनाव के जीतने और हारने से मौजूदा सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता, न पक्ष को न विपक्ष को। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है। लेकिन नैतिक रूप से यह बड़ी जिम्मेदारी भाजपा पर है इस सीट को बचाने की। और भाजपा इस बचाने के प्रति काफी अस्वस्थ भी दिख रही है। दूसरी ओर आते हैं जनसुराज, 0 पर आउट होने वाली पार्टी। फिर से मैदान मिला है। अगर जीतते हैं तो समझिए छक्का बाउंड्री पार गया, तो छक्का मारने का अवसर है जनसुराज को, अपनी राजनीति में उपस्थिति दिखाने का और अपने कुशल रणनीति का परिचय देने का एक मौका है जनसुराज के पास। अब दोनों के चुनाव लड़ने के अपने अपने तरीके हैं। जनसुराज इस चुनाव को बचाने के लिए हर स्तर पर सहयोग करेगी। प्रशांत किशोर संभव हो कि वो स्वयं कैंडिडेट बन जाए, और इन पढ़े लिखों के बीच सत्ता प्राप्ति के बाद से कई तरह की अवधारणाएं या कई तरह की व्यवस्थाएं बदली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गंगा में बहुत सारा पानी बहा है। भाजपा उस मन मिजाज में नहीं है जो चुनाव से पूर्व थी, क्योंकि यूजीसी हर बार सवर्णों के दिमाग में खटकता हुआ एक कहानी है। और रही बात इन लगातार परीक्षाओं का पेपर लीक होना, इससे पढ़ा लिखा समाज उद्वेलित हुआ है, आक्रोशित हुआ है, और अंदर में कहीं ना कहीं उसे गुस्से का गुब्बार भी जन्म लिया है। भाजपा उन गुस्से के गुब्बार को कम करने का प्रयास करेगी, और जनसुराज उन गुस्से के गुब्बार को और उभारने का प्रयास करेगा। भाजपा हर जाति के नेताओं को उसके जाति के मोहल्ले, उसके घरों में पहुंचाने का काम करके किसी भी तरह भाजपा को वोट देने के लिए जनता को मनाने का प्रयास करेगा। और दूसरी तरफ 0 पर आउट होने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी, उनके मन में विभिन्न तरह के सवालों को जन्म देने का कार्य, जो सवाल जनता अपने नेताओं से पूछे। सवर्ण समुदाय में भी कई घटनाएं हुई, जहानाबाद की बेटी की हुई, या होटल में एक और बेटी के और उसके पिता के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ। निश्चित रूप से इससे सवर्ण समाज भी खफा है, और सवर्ण समाज का वोट आमतौर पे भाजपा का बस बेसिक वोट माना जाता है कि सवर्ण समाज के लोग भाजपा को वोट देते हैं। ऐसे में इस तरह के
नए घटनाओं का जन्म लेना कहीं प्रशांत किशोर को लाभ दे सकता है, और इन घटनाओं पर पानी डालकर जनता इसके प्रति न सोचे, ऐसा प्रयास भाजपा के नेताओं द्वारा किया जा सकता है। एक और विकल्प बनता है, कांग्रेस और राजद यहां से अगर अपना प्रत्याशी किसी कारण से, उपचुनाव है क्योंकि किसी पार्टी राजनीतिक दल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, तो भाजपा को सबक सिखाने के दृष्टि से, भाजपा को मात देने के दृष्टि से अगर यह दोनों पार्टियां अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारती हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या किसी भी तरह से जनसुराज को समर्थन या समर्थन पर चुप खामोश हो जाने का कार्य करती हैं, तो यहां की लड़ाई निश्चित रूप से दिलचस्प मोड़ पर पहुंचेगी और संभव है कि इस राजनीतिक आकाओं का गुणागणित सब फेल हो जाए और बांकीपुर विधानसभा एक नई इबादत लिखे। मगर यह सत्ता का जोड़ घटाव है, इसके बीच में अभी जनता खामोश है क्योंकि प्रत्याशियों का चयन नहीं हुआ है, सिर्फ प्रत्याशियों पे चर्चा हुआ है। प्रत्याशियों के चयन के बाद जनता भी अपना मन मिजाज दिखाना शुरू कर सकती है, उसके बारे में बोलना शुरू कर सकती है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जनसुराज इस चुनाव के किस रूप में लेता है और भाजपा अपनी इस प्रतिष्ठा को बनाए रखने में, जिसे बांकीपुर को अपना गढ़ समझती है, इस गढ़ को हर हाल में मजबूत करने में, इसे बचाए रखने में, इस गढ़ पर फिर पुनः विजय हासिल करने में कितनी कामयाब होती है। वार्तावाह की टीम सारे आंकड़ों के साथ और यहाँ की जनता के बीच फिर आएगी और आपको कई दिलचस्प आंकड़े और कई दिलचस्प बातें बताएंगी। मैं बुटस, वार्तावाह के लिए।